हेलो एवरीवन, राधा राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और अगर आप मेरी वीडियो यूपी से देख रहे हैं या फिर कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी। जो भी आपके लिए नोटिफिकेशन आएगी, जो मुझे लगेगा कि हाँ, जो रूरल एरिया के लिए या फिर महिलाओं के लिए जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जहां आपको आवेदन करना चाहिए, उसी की मैं आपको अपडेट देती हूं। ठीक है, तो यहाँ पे यूपी के तो हर एक ज़िले वाले मेरी वीडियो से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जो चीज़ें आने वाली हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। फिर कॉमेंट सेक्शन में आप लोग आके क्वेश्चन करते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन, मतलब मेरा ये मैम बता दीजिए, ये मैम बता दीजिए। जबकि अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो मैं हर एक चीज़ को पहले से ही कवर करती हूँ। सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि आपके कोई डाउट ना बचे, हर चीज़ आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं सेवा योजना पोर्टल पे जितने भी आपके विभाग आते रहते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट आपकी जो भी भर्तियां ले आती रहती हैं संविदा पे, उसके बारे में मैं आपको अपडेट देती हूँ। तो यहाँ पे इस समय जो आपकी भर्ती चल रही है वो समाज कल्याण विभाग द्वारा चल रही है, जहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें आई हैं। तमाम कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग होता है ना कि अन्वेषक की भर्ती का वेट करते हैं, सुपरवाइज़र की भर्ती का वेट करते हैं और तमाम इस तरह की भर्तियों का वेट करते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता कि पोर्टल पे ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे पदों पे भर्ती चल रही हैं, जिनकी योग्यता वगैरह बहुत सही है। मतलब हम आवेदन कर सकते हैं, जिसमें मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं MBA BTech इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो भर्तियाँ आती हैं उसको कम बताऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाई स्कूल, इंटर करके, ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आर्ट्स वाले स्टूडेंट या फिर साइंस वाले, कॉमर्स वाले, कंप्यूटर जिन्होंने सीखा है, वो ज़्यादातर भर्तियों की तरफ मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब ज़्यादा उनके पास मौका वो करना चाहते हैं काम। तो इस तरह मेरा यही टारगेट रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि समाज कल्याण विभाग द्वारा आपकी यहाँ पे कुछ पदों पे भर्ती आई है। आज उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे जनपद, बहुत सारे क्या, पूरे 75 जनपदों में आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। तो कॉमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो यही आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, कॉमेंट में मैसेज करने की कि क्या मेरे ज़िले में आवेदन हो रहा है या नहीं, या मेरे ज़िले में आवेदन हो रहा है नहीं। तो सबसे पहले तो आपका यहीं पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कमेंट करने के लिए। ठीक है, तो मैं आज आपको बोलूँगी नहीं कि आप कमेंट करिए अपने ज़िले का नाम, क्योंकि हर एक ज़िले में, पूरे यूपी के 75 ज़िलों में आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है। और ये ऐसे विभाग होते हैं ना जो कि आपको एक अच्छी खासी सैलरी देते हैं। मतलब ये आपको कहीं ना कहीं 30+ में आपको सैलरी देते हैं। तो संविदा पे जॉब करने के बाद भी आपको एक अच्छी नौकरी मिलती है, एक अच्छा काम मिलता है और आपकी योग्यता के अनुसार काम मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किया है या डिप्लोमा किया है या कंप्यूटर सीखा है तो आपको ये यहाँ पे स्वीपर, वार्ड आया, इस तरह के पद दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होती है। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि समाज कल्याण विभाग द्वारा आपका सीधी भर्ती स्टार्ट हो गया है पोर्टल पे, जहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए कोई फीस नहीं देनी है, निःशुल्क आपको आवेदन करना है। यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम जो है वो नहीं है, यहाँ आपका इंटरव्यू है। कुछ पदों के लिए, सारे पद के लिए आपका इंटरव्यू भी नहीं है, कुछ पद के लिए इंटरव्यू है। बहुत ही बेसिक सा इंटरव्यू है, मतलब आपको बस केवल पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए। सेवा योजना पोर्टल पे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता दूं कि बहुत ही बेसिक सा इंटरव्यू होता है। मतलब वो केवल आपको लगेगा कि हाँ, जैसे कोई मेरा हाल चाल ले रहा है, कोई मुझसे बहुत जानने पहचाने वाला व्यक्ति, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। तो जो वो बहुत ही आपसे मतलब बहुत फ्रेंडली होकर आपसे सारी चीज़ें पूछेंगे। बहुत ही आपको लगेगा ही नहीं कि मैं किसी जॉब के लिए इंटरव्यू को दे रही हूँ या फिर दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि पूरे 75 जनपदों में आवेदन स्टार्ट हो गया है। आयु में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि 21 से 40 के बीच में आपकी यहाँ पे आयु रखी गई है। और बहुत सारे पद तो ऐसे हैं जहाँ पे आपके 45 तक आयु रखी गई है। ठीक है, तो OBC के लिए तो 3 साल की छूट मिलती है। आपको पता ही है कि कोई भी पद आएगा तो उसमें OBC के लिए 3 साल और SC/ST के लिए 5 साल आपको छूट यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। बाकी कोई भी फीस वगैरह नहीं है, पोर्टल से आपको आवेदन करना है। पोर्टल की लिंक वैसे तो मैं हर एक वीडियो में लगातार बार बताती रहती हूँ कि सेवा योजना पोर्टल, फिर भी अगर आप लोग नहीं सर्च कर पाते तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। कुछ एक आध वीडियो में मैं पिन नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए सॉरी है। तो अब मैं पिन कर दूँगी, मैं ध्यान से वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत पिन कर दूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे मैं बता दूँ आपके 3 तरह के पद आए हुए हैं। सबसे पहले आपका MIS एक्सपर्ट का पद आया हुआ है, फिर दूसरा आपका MIS असिस्टेंट का पद आया हुआ है और तीसरा आपका MTS का पद आया हुआ है। अब बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है जो MIS एक्सपर्ट या फिर MIS असिस्टेंट का पद ना समझ पाएँ, तो मैं आपको थोड़ा सा पद का नाम बता दूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह की जॉब करनी होगी या आपका
वर्क प्रोफाइल यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जो भी MIS एक्सपर्ट के लिए आवेदन करते हैं या MIS असिस्टेंट के लिए आवेदन करते हैं, उनको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो इसका MIS का फुल फॉर्म होता है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सपर्ट, यानी कि जो भी आपका मैनेजमेंट वहाँ पे होगा। मैनेजमेंट से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, किसी भी कोई भी जॉब है वहाँ पे डेटा उसका कलेक्ट करना या फिर वहाँ पे देख ताक करना कि क्या चीज़ें सही से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या आपके अंडर में भी कुछ कर्मचारी काम कर सकते हैं, उनका एक आपको सुपरवाइज़र बना देना या फिर मतलब उनका हेड के रूप में काम करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे मतलब कुल मिला के एक व्यवस्था बनाना आपका काम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट इसका नाम ही है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका एक्सपर्ट यहाँ पे जो है वही यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है पहले से 1-2 साल तो काफ़ी अच्छी बात होती है, काम करने में सुविधा होती है। पर अगर नहीं भी है तो फ्रेशर यहाँ भी आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वाले, ऐसा नहीं है कि केवल एक्सपीरियंस वालों को ही यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। बाकी मैं आपको बता दूँ कि जो MIS असिस्टेंट का पद है वो एक्सपर्ट का सहायक है, यानी जो भी एक उनका हेड रहेगा MIS एक्सपर्ट, उनके सहायक के तौर पर MIS असिस्टेंट काम करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका जो तीसरा पद वो होता है MTS का। MTS में आपका जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, यानी कि जो बाह्य रूप में आपकी देख रेख करेंगे, इनकी सैलरी कम होती है। MIS एक्सपर्ट की सैलरी सबसे ज़्यादा है, इसमें 40,000 रुपये सैलरी है। MIS असिस्टेंट की यहाँ पे 35,000 रुपये सैलरी है और MTS की सैलरी आपकी लगभग 15,000 के अंदर ही है। यहाँ पे एग्जैक्ट में 13,224 रुपये, हाँ 13,224 रुपये आपका यहाँ पे MTS की सैलरी रखी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं कि योग्यता क्या रहेगी या कौन से कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो संविदा पे हमेशा से डिप्लोमा वालों को सबसे ज़्यादा मौका दिया जाता है। तो जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है, ITI किया है या फिर IT में जिनका डिप्लोमा रहा है या फिर जिन्होंने BCA किया है, कंप्यूटर का डिप्लोमा, BBA किया है या आपने ग्रेजुएशन किया है और O लेवल आपके पास है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और MTS के लिए तो अगर आपने 10वीं पास किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो MTS के लिए तो अलग आपका योग्यता होती है, केवल 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत डिग्रियाँ नहीं भी है तो भी आप वहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। लेकिन आपका MIS एक्सपर्ट और MIS असिस्टेंट के लिए आपका यहाँ पर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जिनके पास भी डिप्लोमा है, ITI का है या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, BCA वाले कर सकते हैं, BBA वाले कर पाएंगे और भी तमाम यहाँ पे जो भी कंप्यूटर से जिन्होंने योग्यता जिनके पास है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। मतलब आपको डिप्लोमा का जो आपका हो उसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हर ऑफिस हर जगह आप पे सारी चीज़ें आपकी हार्ड कॉपी पे ना हो कि आपका कंप्यूटर पे हो गई हैं, तो आपको कंप्यूटर को नॉलेज होना चाहिए। प्लस टाइपिंग वगैरह अगर आपको आती है तो यहाँ पे उन कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास टाइपिंग स्किल है, जिनको टाइपिंग आती है। 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट आपका यहाँ पे हिंदी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी मैंने आपको एज वगैरह भी बता दिया है। अब सबसे बड़ी जो चीज़ आती है कि आपको यहाँ पे किन किन ज़िलों में मौका मिल रहा है, तो सभी जनपद में, उत्तर प्रदेश की पूरे सभी जनपदों में, मतलब हर एक जनपद में कहीं से भी हैं आप, ठीक है, चारों दिशाओं में से किसी भी जनपद से हैं आप तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है। लास्ट डेट आपके यहाँ पे 6 जून तक है। 6 जून के पहले आवेदन कर लेना है। आपको यहाँ पे लगभग 4 से 5 दिन का समय मिल रहा है आवेदन करने के लिए। तो फटाफट से ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको लेट नहीं करना है, जाना है सेवायोजन पोर्टल पर, वहाँ पर अपनी ID बनाई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनाई है तो ID बना लीजिए। ID बनाना बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है। बस जैसे आप सारे ऐप्स की ID बनाते हैं ना, वैसे आपको पोर्टल की ID भी बनानी है, ठीक है। और अगर नहीं बनानी आ रही है तो आप साइबर कैफे से बनवा सकते हैं, या फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक प्रॉपर वीडियो आप लोग को डिलीवर कर दूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग का कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दीजिएगा। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोग को पता है कि मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी सारी चीज़ें आपको कवर कर दूँ। बहुत सारे लोग का कॉमेंट आता है ना कि आप वीडियो लॉन्ग बना देती हैं, आप मतलब वीडियो को बहुत लंबी कर देती हैं। तो भाई साहब थोड़ा सा तो मतलब पेशेंस रख के आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी ना। आपको लगता है कि आप चुटकी बजाएं और आपके सामने 2 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और 2 मिनट में आपको नौकरी भी मिल जाए, ठीक है। थोड़ा सा लाइफ में पेशेंस बना के रखेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर अच्छी चीज़ें अगर आपके हाथ में है तो वो भी आपसे मिस हो जाएंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।